गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको आर्क वेल्डिंग टूल्स के बारे में बताया था कि जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग क्या होता है। तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, वेल्डिंग जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं सावधानियाँ, प्रिकॉशंस, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें सावधानियाँ भी आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम सेफ्टी से काम कर सकें। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे वेल्डिंग के और वेल्डिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, सावधानियाँ क्या है, सावधानियाँ आपको भी पता होगा। ऐसे तो बहुत सावधानियाँ होते हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट करवा दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के चश्मों का उपयोग करें। मैंने जैसे कि बोला था वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में कि जो गोगल्स होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, जब चिंगारी निकलती है, आर्क वेल्डिंग करते समय जब कोई चिंगारी निकलती है तो हमारे आंखों तक ना पहुंच पाए, हमारे आंखों की सुरक्षा हो, इसलिए हम लोग गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर एक सेल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, एप्रन का इस्तेमाल करते हैं, लेग गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, होज पाइपों को गर्म स्लेग से दूर रखें। जैसे कि गैस वेल्डिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था ना होज पाइप, हिंदी में होज पाइप, इंग्लिश में होज पाइप, ठीक है। तो क्या है कि होज पाइप को जो गर्म स्लेग होता है, स्लेग मैंने बताया था कि स्लेग क्या होता है, तो गर्म स्लेग से दूर रखें जिसकी पाइप में कोई लीकेज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। आग से सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, ये तो बहुत ही जरूरी है। कटिंग करते समय निकलने वाली विषैली गैसों से सावधान रहें। यानी कि जब हम लोग कटिंग करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं और उस समय मान लीजिए कोई विषैली गैस निकल रही है, जहरीली गैस निकल रही है, जैसे कि जब मैंने आपको C2H2+O2 इन दोनों में रिएक्शन हुआ था, गैस वेल्डिंग, जहाँ गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन, C2H2 क्या है, एसिटिलीन है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये जब दोनों आपस में मिक्सर होके रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, प्लस उष्मा बनता है ना। और इसी उष्मा से क्या होती है, वेल्डिंग होती है। तो देखिए, आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जहरीली गैस होती है, बहुत ही खतरनाक गैस होती है, मतलब कि ह्यूमन के लिए, इंसानों के लिए। इसलिए क्या है, विषैली गैसों से सावधान रहें। कटिंग के स्थान के आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आसपास क्या हो, ज्वलनशील पदार्थ यानी कि जलने वाली मटेरियल आसपास ना रहे, जिससे कि कोई होता है ना कि कोई विस्फोट ना हो। तो ये सब क्या है, कुछ सावधानियां हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेल्डिंग हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर स्टार्टिंग से लेकर के आज तक में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, तो आप मुझे बेशक एकदम कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा ये क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं वेल्डिंग के क्वेश्चंस की, कि वेल्डिंग में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पर। तो देखिए, पहला क्या है, पहला है हमारा वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ की दीवारों पर कौन सा रंग होना चाहिए, ये बोला गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हरा, सेकेंड काला, थर्ड लाल, फोर्थ पीला। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में जब मैंने पढ़ाया था तो वेल्डिंग बूथ के बारे में बताया था। वेल्डिंग बूथ क्या था हमारा, मैंने जैसे कि बोला था कि जैसे कि मान लो कि मैं वर्कर हूँ, मैं वेल्डिंग कर रही हूँ, तो क्या है, मैंने सेफ्टी गार्ड पहना है, ठीक है, मुझे क्या है, प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन अदर जो वर्कर है, जो अपना काम कर रहा है, जो भी काम वो कर रहे हैं, तो क्या है, उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल
स्पेशल जगह होता है वेल्डिंग करने का, उसे कहते हैं वेल्डिंग बूथ। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वेल्डिंग करने के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोड, सेफ्टी गार्ड, लेग गार्ड, वहाँ पर सारा का प्रबंध वहाँ रहता है वेल्डिंग बूथ में। तो जो वेल्डिंग बूथ होता है वहाँ की जो दीवार होती है उसका रंग क्या होता है, उसका रंग होता है हमारा काला। काला क्यों होता है, क्योंकि देखिए ब्लैक में क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इसीलिए वेल्डिंग का जो वेल्डिंग बूथ जो होता है उसकी जो दीवार होती है उसका रंग काला रखा जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्या है, लिखा गया है ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। ठीक है, आपको मैंने कहा था एग्जाम पर क्या है पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन रेगुलेटर, इन सब का रंग क्या है। तो ध्यान से समझिए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, लाल, काला, पीला, नीला। तो इसका आंसर भी क्या होगा, काला होगा। आपको मैंने कहा था जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका रंग क्या होता है, मैरून होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का रंग क्या होता है, तो काला होता है, ब्लैक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। थर्ड क्या है, वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तापमान यानी कि टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है। देखिए एक बात मैं बता देती हूँ, हर एक बुक में टेम्परेचर डिफरेंट है। आपको कौन सा टेम्परेचर अपनाना है, तो निमी बुक में जो टेम्परेचर दिया गया है आप उसी को अपनाइएगा, क्योंकि निमी को ही माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 3000 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 2000 डिग्री सेल्सियस, थर्ड 1000 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 2500 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होता है वेल्डिंग के लिए वो कितना होना चाहिए, 3000 डिग्री सेल्सियस वेल्डिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। फोर्थ क्या है, C2H2 का मतलब क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर होज पाइप का रंग होता है। क्या होता है रंग, देखिए लाल, पीला, काला, हरा। रंग क्या है, अधिकतर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप रंग का ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने जब गैस वेल्डिंग पढ़ाया था तो गैस वेल्डिंग में मैंने आपको बताया था होज पाइप। होज पाइप क्या होता है, होज पाइप का काम क्या होता है कि वो गैसेस को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है, ब्लो पाइप में, जिससे कि उसका मिक्सर बन जाए और आपस में वो रिएक्शन करें। ठीक है, तो होज पाइप का रंग क्या होता है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का, तो इसका होता है लाल। अगर लाल नहीं दिया गया है और उसकी जगह पर मैरून दे दिया गया है तो आपका आंसर फिर मैरून हो जाएगा। ठीक है, लाल या फिर मैरून। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिफ्थ क्या है, कौन सी वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, दोनों यानी कि बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको गैस वेल्डिंग भी बताया, गैस वेल्डिंग का बेसिक बताया, और आर्क वेल्डिंग भी बताया। क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। गैस वेल्डिंग में क्या हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम लोग करंट जो होता है, जो विद्युत धारा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, पोलैरिटी बनाते हैं, रिवर्स या स्ट्रेट बनाते हैं, होता है ना। तो हम लोग आर्क वेल्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्क वेल्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं 6th नंबर की कि क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है। आपको मैंने बोला था जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होती है, एक पतली वायर ही होती है ना। वो कंज्यूमेबल भी होती है, नॉन कंज्यूमेबल भी होती है, यानी पिघलती भी है और नहीं पिघलती है। ठीक है, उसमें भी दो तरह से है, एक बैर होता है, कोटेड होता है। बैर का मतलब क्या है कि जिसमें
कोई लेपन ना हो, यानी कि उसमें कोई भी मटेरियल को लेपित नहीं किया गया हो। और कोटेड का मतलब क्या है, इसमें कोटिंग की गई है एक मटेरियल की, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लंबाई, सेकेंड गोलाई, थर्ड चौड़ाई, फोर्थ है कोर वायर का व्यास। तो जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रोड क्या होता है, पतली हमारी वायर होती है, तो इसका साइज कहाँ से लेते हैं, तो इसके डायमीटर से लेते हैं। डायमीटर क्या होता है आपको पता होगा, तो जो वृत्त होता है उसका एक सेंटर होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है ना। अब जो दो 2r होती है वो डायमीटर के बराबर होती है, यानी कि उसके व्यास के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, यानी कि कोर वायर का व्यास क्या होता है, इलेक्ट्रोड का साइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। लिखा गया है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर, क्या लिखा गया है ध्यान से सुनिए, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर, एक प्लेट ऐसे एक दूसरे के ऊपर समकोण, समकोण क्या होता है, राइट एंगल हमारा होता है, समकोण को ऊपर पर रखकर जोड़ लगाया जाता है, उस जोड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं जोड़ को, फर्स्ट ऑप्शन टी, सेकेंड एज, थर्ड बट, फोर्थ लैब। तो देखिए मैंने आपको ज्वाइंट के बारे में बताया था, ज्वाइंट डिजाइन के बारे में बताया था, क्या था, एक हमारा टी ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट का मतलब क्या है, वो टी शेप का आकार ले लेगा वो ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, एज ज्वाइंट होता है, यानी कि दो प्लेट की एज से मिलाकर जब ज्वाइंट बनाते हैं तो उस ज्वाइंट को बोलते हैं एज ज्वाइंट। बट ज्वाइंट क्या होता है, जब दो प्लेट को किनारे से किनारा मिलाया जाए तो उसे बट ज्वाइंट कहते हैं। लेप क्या होता है, जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखा जाए, ठीक है, तो इसे लेप ज्वाइंट कहते हैं। तो क्या बोला है, समकोण बोला है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए नंबर, यानी कि टी ज्वाइंट क्या होता है हमारा, समकोण पर रखकर जोड़ लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्या पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर का रंग होता है, क्या होता है, काला, पीला, ग्रे, हरा। तो आपको मैंने जब कल बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, उसमें क्या बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो जो सिलेंडर में भरा जाता है, उस सिलेंडर का रंग क्या होता है, उस सिलेंडर का रंग होता है ग्रे, यानी कि जो छाया रंग का जो होता है ना उसी को ग्रे रंग कहते हैं, ठीक है। 9th नंबर में क्या पूछा गया है, आर्क वेल्डिंग में AC को यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को DC यानी कि डायरेक्ट करंट सप्लाई में कौन सी मशीन बदलती है। MC का मतलब क्या है, ये मशीन का शॉर्ट फॉर्म होता है, मशीन बदलती है। ऑप्शन देख लीजिए, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ब्लो पाइप, डीजल सेट। तो एक मशीन हमारी होती है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट सप्लाई में बदल देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पूछा गया है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग बताया था ना, क्या था फ्रिक्शन वेल्डिंग, आपको मैंने नॉर्मली बोला था कि जो फ्रिक्शन वेल्डिंग एक बार रिपीट कर देती हूँ। दो हमारे क्या है, रड मान लो, सॉफ्ट मान लो, दो रड है और दोनों रड को मुझे ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो एक वेल्डिंग होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, एक रड को क्या करते हैं, लैथ मशीन, पढ़ाऊंगी मैं, लैथ मशीन में क्या करते हैं, उसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। लैथ मशीन जो हमारा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होता है हमारे इंडस्ट्री के लिए, तो इसको वहाँ फिट कर देते हैं। और लैथ मशीन जो ऑपरेट करते हैं, उसे जब ऑन करते हैं तो लैथ मशीन हमारा घूमता है, तो साथ साथ क्या लैथ मशीन में एक चक लगा होता है। आपको मैंने बताया था चक, क्या बताया था, चक क्या होता है, हमारा होल्डिंग डिवाइस होता है। होल्डिंग डिवाइस का मतलब क्या है, पकड़ने वाली युक्ति। तो चक में क्या होता है, ये हमारा जो रड है वो वहाँ पर फिट रहता है,
वहाँ पर ये पकड़ा जाता है चक के द्वारा। तो चक जब हमारी घूमती है तो फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पर थे, फ्रिक्शन वेल्डिंग में। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या था, एक हमारा मशीन होता है लैथ मशीन। लैथ मशीन में क्या होती है, चक फिट रहती है। चक क्या है, एक हमारी होल्डिंग डिवाइस है, यानी कि पकड़ने वाली युक्ति है। जब ये चक हमारा जो युक्ति है इसमें क्या करते हैं, रड को फिट कर देते हैं, जिससे कि चक हमारा पूरा फुल्ली स्पीड में घूमता है, घूमने लगता है। तो क्या होता है, जब रड हमारा ये घूम रहा है तो यहाँ पर क्या होती है, फ्रिक्शन बनती है, यानी कि घर्षण बनता है। घर्षण बनने से क्या होता है, यहाँ पर ऊष्मा बनती है, हीट डेवलप होता है। तो यहाँ ये जो रड है ये हमारा पूरा घूम रहा है, यहाँ पर ये पूरा थोड़ा मेल्ट भी हो रहा है गर्मी की वजह से, और दूसरा रड क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली आ रहा है और उस पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी वेल्डिंग को बोलते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपसे वही पूछा है कि जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो कौन सी वेल्डिंग होती है। 1 मिनट। हाँ, कौन सी वेल्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड स्टेट होती है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या है, आंसर क्या है, कहाँ कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो बस देख लेते हैं और बस उसे छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो देखिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। ठीक है, और जो मैं पूछती हूँ क्वेश्चन उसका आंसर भी जरूर दीजिए। हाँ, कहीं दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट भी कीजिए, मैंने मना नहीं किया कमेंट करने के लिए। कमेंट कीजिए, बेशक कीजिए। जिसकी वेल्डिंग का चैप्टर है कंप्लीट हो गया ना, कहीं किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई हो तो बिल्कुल कमेंट करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।